अज्ञानन्दविनान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयति गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। आज का विषय है सुबह शुभ काल विवेचन एवं तिथि। शुभ मुहूर्तोस्तु मानव दोषादिदूरत्वात् हेतुवादादिवर्जनात् स्वादि प्राणिषु सादृश्यात् रारम्यत्वाच्च महेश्वर कीटादि ब्रह्म पर्यन्ताः नराशि समुद्भवा रारामेति नाम स्मरणात् मां मंगलम कीन प्रापिता। मित्रों, आप जानते हैं कि ज्योतिष त्रिस्कंधात्मक है, जिसको सिद्धांत, संहिता और होरा के नाम से जाना जाता है। मुहूर्त ज्योतिष का स्थान संहिता स्कंध के अंतर्गत आता है, परंतु होरा स्कंध की संहिता स्कंध के अनेक प्रकरणों से समता होने से मुहूर्त ज्योतिष संहिता स्कंध और होरा स्कंध से घनिष्ठ संबंध रखता है। आप सभी लोग जानते हैं कि संहिता और होरा स्कंध ज्योतिष के महान स्कंध हैं, परंतु इन दोनों शाखाओं का मूल स्रोत ग्रह गणित स्कंध या ग्रह सिद्धांत स्कंध ही है। मित्रों, ज्योतिष कल्प वृक्ष का मूल हमें ग्रह गणित या खगोल विद्या से ही प्राप्त होता है। हमें सौरमंडल की गतिविधियों को समझने के लिए अंक गणित, बीज गणित, रेखा गणित, त्रिकोणमिति, ग्रहगोल गणित आदि अनेक उपकरण गणितों का ज्ञान प्राप्त करना अत्यावश्यक है। सौरमंडल की गतिविधियों को समझ करके किसी भी अभीष्ट समय के क्षितिज, क्रांतिवृत्त, संपात, लग्न बिंदु के ज्ञान से विश्व के जीवों का, विशेषकर मानव सृष्टि से उत्पन्न जातकों का शुभाशुभ ज्ञात कर सकते हैं। इसी को आधार बना करके ज्योतिष शास्त्र ने अपने अमृत फल के द्वारा मानवीय समाज को उपकृत किया है, जैसा कि भारतीय कुंडली विज्ञान में भी विवेचित किया गया है। ज्योतिष शास्त्र फलम पुराण गणकैरादि सिद्ध्यते। मित्रों, यद्यपि भविष्य फल कथन की अनेक पद्धतियां एवं अनेक भेद हैं और उत्तरोत्तर अनेक प्रकार की उपलब्धियां होती जा रही हैं। उदाहरण के लिए जातक ज्योतिष, संहिता ज्योतिष, प्रश्न ज्योतिष, नष्ट जातकम, पंचांग ज्योतिष, मुहूर्त शास्त्र, स्वप्न शास्त्र, स्वर शास्त्र, शकुन शास्त्र, अंग दर्शन, वास्तु विद्या, वृष्टि विज्ञान, चिकित्सा ज्योतिष, सामुद्रिक शास्त्र, इष्ट सिद्धि से वाक सिद्धि तक, भूत साधन विद्या, समर्ग, महर्ग, दूरानुभूति जैसे टेलीपैथी आदि उपकरण हमें आज प्राप्त होते हैं। मित्रों, कभी कभी तो बिना किसी सोच समझ के भी अकस्मात किसी के मुख से निकली हुई भविष्यवाणी भी सच होती हुई देखी गई है। वर्तमान समय में टैरो कार्ड के माध्यम से भविष्य फल कथन किया जा रहा है। भृगु संहिता का भविष्य फल कथन विधान किसी भी परिचय का मोहताज नहीं है। पशु पक्षियों की चेष्टाएं भी भविष्य फल कथन के लिए उपयोगी होती हैं। जैसे भूकंप या वर्षा आदि घटनाओं का विवेचन प्राचीन काल से ही पशु पक्षियों की चेष्टाओं के या बोली के आधार पर किया जाता रहा है, आज भी किया जाता है। आज का मेट्रो विज्ञान भी जलवायु या क्लाइमेटिक डाटा के आधार पर ही वर्षा, आंधी, तूफान आदि का अध्ययन करता है। मित्रों, मात्र दृष्टि दोष है या कहें तो यह सामयिक परिवर्तन है। पूर्व में भविष्य फल कथन के लिए हमारे आचार्य अपनी प्रज्ञा शक्ति या इंट्यूशन का प्रयोग करते रहे हैं।
साथ ही साथ वह ग्रहों, नक्षत्रों आदि का भी अध्ययन करके एवं ज्ञान प्राप्त करके अपने भविष्य फल कथन को प्रमाणित करते थे। इसी प्रकार वर्तमान का मेट्रो विज्ञान भी क्लाइमेटिक स्थितियों का अध्ययन करता है। प्राचीन आचार्यों के पास जिस तरह से इंट्यूशन की शक्ति कार्य करती रही है, वर्तमान विज्ञान के पास उसी प्रकार इंस्ट्रूमेंटल शक्ति कार्य करती है। यही एक सामयिक परिवर्तन है। यू मे से दैट present scenario intuition has been replaced by the instrument, but partially, not fully. मित्रों, जैसा कि आप जानते हैं, इस व्याख्यान का मुख्य विषय काल विमर्श है, तो हम ज्योतिष के मुहूर्त विषय पर यथावश्यक चर्चा करेंगे। आपको विदित है, मानव जीवन से उसके मृत्यु तक के समग्र जीवनोपयोग की विभिन्न समस्याओं के अनुकूल या प्रतिकूल काल को जानकर प्रतिकूल वातावरण से मानव को बचाया जाना और अनुकूल वातावरण से मानव मात्र के अभ्युदय का समय जानना, यह मुहूर्त ज्योतिष का सर्वश्रेष्ठ कर्तव्य हो जाता है। मित्रों, यह सर्वविदित तथ्य है कि राज्य संचालन के शुभ समय की तालिका के साथ साथ समाज में स्थापित किए जाने वाले उद्योग धंधों के प्रारंभिक काल का शुभ मुहूर्त भी की गवेषणा भी मुहूर्त ज्योतिष द्वारा आंशिक या पूर्ण रूप से की जाती है। कालांतर में मुहूर्त विषयक विस्तृत विवेचन मुहूर्त ज्योतिष से संबंधित विभिन्न विषयों यथा मुहूर्त कल्पद्रु, मुहूर्त दीपक, मुहूर्त मार्तंड, मुहूर्त भास्कर, मुहूर्त मंजरी, मुहूर्त संग्रह, विवाह वृंदावन, विवाह पटल, रत्नमाला, मुहूर्त चिंतामणि आदि ज्योतिष के ग्रंथों में सम्यक विवेचन मिलता है। इन सभी ज्योतिष के ग्रंथों में ज्योतिष शिरोमणि के रूप में आज जो ग्रंथ ज्योतिष विषयक समग्र संसाधन की प्रचुरता से परिपूर्ण है, जिसके रचनाकार दैवज्ञ शिरोमणि आचार्य श्री रामाचार्य हैं। समस्त ज्योतिष जगत दैवज्ञ शिरोमणि आचार्य श्री राम की का ऋणी है। यह वह ग्रंथ है जिसको मुहूर्त चिंतामणि के नाम से जाना जाता है। यद्यपि उपरोक्त वाणी सभी ग्रंथ अपने आप में परिपूर्ण है, परंतु मुहूर्त विषयक सभी सामग्री का जैसा संग्रह यहाँ है वह प्रणम्य है। ग्रंथकार ने समाज के सभी व्यक्तियों के शुभाशुभ विवेचन के लिए अभूतपूर्व मुहूर्तों का वर्णन यहाँ किया है। जिस प्रकार से यहाँ पर षोडश कर्म संस्कार के मुहूर्त वर्णित हैं, उसी प्रकार से यात्रा, गृह निर्माण, गृह प्रवेश, अग्निआधान, कृषि, वाणिज्य, शस्त्र निर्माण, युद्धारंभ, राज्याभिषेक, विषाग्नि, प्रयोग, राजाओं में परस्पर संधि, व्यापार, क्रय विक्रय, यहाँ तक कि संन्यास ग्रहण के लिए भी मुहूर्त की चर्चा यहाँ मिलती है। साथियों, ना तो बुद्धि की सीमा की जा सकती है, ना ही प्राचीन भारतीय ब्रह्मर्ष ज्योतिर्विदों की देन को इस प्रसंग में भुलाया जा सकता है। आज के इस सर्वमान्य प्रसंग में मुहूर्त की बात हो और पंचांग की चर्चा ना हो तो ऐसा लगता है कि जैसे राज्यम बिना सर्वरसम, भोज्यम बिना सर्वरसम विनाज्यम, भोज्यम बिना सर्वरसम विनाज्यम। दोस्तों, आपको विदित होगा त्रिस्कंध ज्योतिष की आधारशिला का मात्र त्रिस्कंधात्मक ज्योतिष की आधारशिला मात्र एक पंचांग गणित है, परंतु इसमें भी विभिन्नता है। विभिन्न मत के पंचांग में तो विभिन्नता है ही, एक मत के पंचांगों में भी ये विभिन्नता दिखाई देती है। कारण सर्वविदित है, मैं उन कारणों में नहीं जाना चाहता। आज का व्याख्यान अनावश्यक विवाद का कारण नहीं बनना चाहिए।
पंचांग जगत के भ्रम का एक कारण दृश्य एवं अदृश्य पंचांग भी है, क्योंकि हमारे खगोलवेत्ताओं ने ज्योतिष स्वयं ही त्रिगणित नामकरण किया है। ऐसा इसलिए कि ग्रह गणित सिद्धांतों से उपलब्ध रास्यादिक ग्रहों को नलिका भेद से आकाश में देख कर ही सही मानना चाहिए। इस प्रकार के परीक्षण से यदि गणित और वेद में अंतर प्रतीत हो तो वहां संस्कार आवश्यक हो जाता है, क्योंकि गणित और वेद में एक वाक्यता अवश्य ही होनी चाहिए। इस बात को स्पष्ट करने के लिए मैं आपके समक्ष सूर्य सिद्धांत के स्पष्टाधिकार के 14वें श्लोक का उल्लेख करना चाहूंगा। तत्तद्गति वैशानित्यं यथा दृक्तुल्यतां ग्रहा प्रयान्ति तत्प्रवक्ष्यामि अस्फुटीकरणमादरान्। इसी क्रम में मैं आपके सम्मुख सिद्धांत शिरोमणि का भी एक श्लोक प्रस्तुत कर रहा हूँ। यात्रा विबाहो सौजातिकादौ कीटे अस्फुटेरेव फलस्फुटत्वं स्यात् प्रोच्यते ते नभश्चराणां स्फुटक्रियादि गणितैक्यकृत्या। सिद्धांत शिरोमणि स्पष्टाधिकार का भला श्लोक है। इससे एक बात तो स्पष्ट हो जाती है कि सभी आचार्यों का दृक् गणितैक्य पक्ष का नाम दृक् गणित आता है। दृश्य का भेद एक भ्रम के अतिरिक्त और कुछ नहीं। जैसा कि पूर्व में वर्णन आया है कि त्रिस्कंद ज्योतिष का आधार पंचांग गणित है। भारतीय नूतन वर्ष का प्रारंभ चैत्र शुक्ल प्रतिपदा से होता है। यह वही दिन होता है जब दैवज्ञ के मुख से पंचांग का फल सुनकर श्रीदेवी के लिए कलश की स्थापना की जाती है, अर्थात वासंतिक नवरात्र का आरंभ माना जाता है। यही वह शुभ काल होता है जब पंचांग फल श्रवण आवश्यक है। फल श्रवण क्यों करना चाहिए, ऐसा आप सोचते होंगे। मित्रों, हम आपको बताना चाहते हैं कि तिथि नाम श्रवण मात्र से श्री की प्राप्ति होती है। जिस तिथि की हम चर्चा करने जा रहे हैं उस तिथि का यदि प्रत्येक दिन श्रवण किया जाए तो उससे हमें श्री की प्राप्ति होती है। आप स्वयं ही विचार करिए, जिस तिथि का नामकरण मात्र से श्री की प्राप्ति हो तो उस तिथि का ठीक प्रकार से विचार करके हमें यदि हम कोई कार्य करें तो उस कार्य में हमें कितनी सफलता या कितना लाभ मिलेगा। इस आधार पर हम यह तो सम्मान कह सकते हैं कि मुहूर्त विचार में तिथि की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है। इसी प्रकार वार का नाम श्रवण मात्र से आयुष्य की वृद्धि होती। अब यदि आपको आयु वृद्धि चाहिए तो आप पंचांग श्रवण सुनिए। पंचांग के में जिन वारों की चर्चा की गई है उनके बारे में जानिए। नक्षत्र श्रवण करने से हमारे पापों का क्षय होता है। योग नाम का श्रवण करने से रोग निवारण होता है एवं करण का नाम श्रवण करने से अभीष्ट कार्य की सिद्धि होती है। आज कोरोना काल है, कोविड-19 में हम ग्रस्त हैं। यदि हम प्रत्येक दिन का पंचांग का श्रवण करें तो संभवतः जैसा अभी चर्चा आई है कि नक्षत्र नाम श्रवण से पाप क्षय और योग नाम श्रवण से रोग निवारण, तो यदि संपूर्ण लोग सभी लोग इसका स्मरण करें, सभी लोग इसको सुने तो संभवतः रोग अपने आप चला जाएगा, ऐसा आप लोग सोच सकते हैं। यद्यपि यह व्यक्तिगत बताया गया है, परंतु व्यक्तिगत कार्य को जब सामूहिक रूप से किया जाता है तो समूह का अर्थात पूरे समाज का कल्याण होता है। इसलिए मुहूर्त का ठीक तरह से विचार करके किया गया कार्य अवश्य ही सिद्धि को प्राप्त होगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। इस विषय में मैं आप सबके समक्ष वह श्लोक प्रस्तुत करता हूँ। तिथेश्च श्रियमाप्नोति वारादायुष्य वर्धनम् नक्षत्रात् हरते पापं रोगाद्रोग निवारणम् कारणात् कार्यसिद्ध्यश्च
पंचांग फल मुच्यते। आगे मित्रों गणित का पक्ष आता है, जहाँ पर तिथि, वार, नक्षत्र, योग, करण आदि के साधन का विधान का पक्ष है, जिसकी चर्चा यहाँ आवश्यक नहीं लगती। इसलिए मैं विषय को आगे बढ़ाते हुए अब थोड़ा काल का विवेचन करेंगे, जैसा कि हमारे आचार्यों ने प्रतिपादित किया है। काल के विषय में भास्कराचार्य जी कहते हैं, त्रुट्यादि प्रलयांत काल कलन मौन प्रभेदस्तथा। सूर्य सिद्धांतकार वहाँ क्या कहते हैं, लोकानामांत कृत काल है कालोन्य कलनात्मक है से द्विधा स्थूल सूक्ष्मत्वात् मूर्तश्चामूर्त उच्यते। हम यहाँ पर भास्कराचार्य के त्रुट्याद की चर्चा करते हैं, जैसा कि सूर्य सिद्धांत में वर्णित है। हम यहाँ पर प्राणादिकथितो मूर्तस्त्रुट्याद्यो अमूर्त संज्ञक षड्भिः प्राणैर्विनाडी स्यात् तत्षष्ट्या नाडिका स्मृता नाडीषष्ट्या तु नक्षत्र अहोरात्रं प्रकीर्तितं तत्त्रिंशता भवेन्मास सावनार्कोदयस्तथा। सूर्य सिद्धांत मध्यमाधिकार श्लोक संख्या 11-12।